नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे चैनल यानी कि नंदिनी एंड आस्था के चैनल में। कैसे हैं दोस्तों आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और दोस्तों अभी तक आपने देखा ऑपरेशन तक का, और उसके बाद अब कुछ दिन बीतने के बाद लगभग 5 दिन 4 दिन बीतने के बाद 5वें दिन अब हम लोग डिस्चार्ज हो गए। मैं डिस्चार्ज हो गई हूँ, तो हम जा रहे हैं घर। तो यहाँ पे नर्सें आई हैं, मतलब कि नर्स आती हैं और अपना जो भी उनका बनता है वो लेके जाती हैं। तो इसीलिए आई हैं नर्स, और यहाँ पे बस हमारी पूरी तैयारी हो गई है। और मौसी जी की लड़की भी आई हैं, मौसी जी भी आई थी, मैंने ब्लॉग में दिखाया था कल के ब्लॉग में, अम्मा की सगी बहन। तो उन्हीं की देखिए लड़की आई हुई है। इन संध्या नाम है इनका, संध्या जिया हम लोग बोलते हैं। तो आई हैं, और उसके बाद क्योंकि हम लोग आज जा रहे हैं यहाँ से, और इनका घर यहीं पे पास में ही पड़ता है, तो आ गई थी छोड़ने। तो दोस्तों वैसे तो खुशी मिल रही थी कि चलो फाइनली हम घर जा रहे हैं। अस्पताल की ज़िंदगी क्योंकि बहुत बेकार होती है, और मतलब कि ऑपरेशन हो रखा है मेरा, तो नहाना धोना कुछ भी यहाँ पे हो नहीं पाया, कुछ भी नहीं। 3 दिन तक तो लेटे बिल्कुल ऐसे ही लेटे ही रहना पड़ा था बेड पे ही। और उसके बाद चौथे दिन थोड़ा-सा उठे थे, और आज 5वाँ दिन है, और अब डिस्चार्ज हो गए हैं, तो चलते हैं घर। और सुकून मिल रहा है कि चलो फाइनली घर जाना है। क्योंकि मुझे तो रोना आ रहा था अपना ही घर छोड़ के, और यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पे दोस्तों कुछ मतलब हॉस्पिटल के अंदर कुछ ज़रूरी सामान हमने खरीद लिए थे, जो कि दिक्कत हो रही थी, गर्मी पड़ रही थी, तो पंखा लिया था एक, क्योंकि पंखा तो लगा था लेकिन इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी कि बच्ची भी सो नहीं पा रही थी और मैं भी सो नहीं पा रही थी, और ऑपरेशन के कारण गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और खुद की पर्सनल बाल्टी इसलिए ली थी क्योंकि यहाँ पे जो बाल्टी-आल्टी होती भी हैं तो मन नहीं करता है उसमें नहाने धोने का, इसलिए बाल्टी भी यहाँ पे हमने एक ले लिया था। तो आप सोचेंगे पता नहीं आप क्या करने आए, लेकिन सरकारी अस्पताल है तो ये सभी चीज़ें दोस्तों मैनेज करनी पड़ती है। और क्योंकि हम इतने ज़्यादा वीआईपी हॉस्पिटल में नहीं गए थे, और इस कारण से ये सभी चीज़ें जो हैं, सभी जितने भी लोग यहाँ पे आए भी हैं मरीज़, सभी ने इतना सभी ने अपना पर्सनल पंखा और सब कुछ कर रखा था, क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी, और इस कारण से। तो यहाँ पे देखिए आ गए हैं उतर के, और मुझे आस्था के पापा लेके आ रहे हैं। और दोस्तों अभी इतनी ज़्यादा दिक्कत है पेट में कि क्या ही बताया जाए, और क्योंकि अभी टाँके लगे हुए सिर्फ 4 ही दिन हुए, 5वाँ दिन है आज। तो बस यहाँ पे एम्बुलेंस हमने अपना बुलवा लिया है, और जिया ने ले रखा है अ, मे बच्चे को ले रखा है, और अम्मा ने थोड़े से सामान ले रखे हैं, और आस्था के पापा मुझे लेके जा रहे हैं। हम जब आए थे तब आस्था हमारे संग नहीं आई थी, फिर बीच में एक आध दिन आस्था के पापा घर गए थे, तो वहाँ से आस्था को भी ले आए थे, क्योंकि हमें अच्छा नहीं लग रहा था कि आस्था घर पे है और हम सभी लोग यहाँ पे हैं, तो इसलिए फिर आस्था को भी हमने बुलवा लिया था हॉस्पिटल में। तो दोस्तों लगभग 21 तारीख से फिर 5वें दिन 25 तारीख को हम जो है निकल रहे हैं अस्पताल से। उसके बाद ब्लॉग आपको कंटिन्यू दिखा पा रहे हैं, और बीच में हमने इतना ब्लॉग बनाया नहीं, क्योंकि मैं तो 3 दिन तक होश ही नहीं था मुझे, तो क्या ही ब्लॉग बनता। तो बस इसलिए, और अब डिस्चार्ज हो गए, तो चलिए अब घर चलते हैं, और जो हमारे यहाँ नियम होते हैं बच्चे होने पर वो सब आपको दिखाएंगे, और आप सभी को भी ब्लॉग बहुत पसंद आएगा। तो लेकिन ये था कि अम्मा हॉस्पिटल आई थी तो बहुत ही ज़्यादा उन्होंने केयर करा, बहुत ही ज़्यादा। बच्चे को भी बहुत संभाला, और क्योंकि आखिर दादी हैं तो संभालना तो पड़ेगा ही, उन्हीं की जिम्मेदारी बनती है ये सभी। तो अभी बस अब चलते हैं घर पे, और घर की तरफ ही आपसे अब मिलते हैं। धूप बहुत तेज़ है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो अम्मा ने ले रखा है गोद, और जिया आई हैं तो वो भी पैसे दे के इसे जा रही हैं। तो दोस्तों अब हम सभी लोग जा रहे हैं घर पे जाने लगे हैं, और
मैं तैयारी यार बिल्कुल भी कुछ नहीं हुई थी, ऐसे ही जा रहे हैं। यहाँ पे हमारी बिट्टी 50 कहाँ करने थे? यहाँ पे दोस्तों पहुँच चुके हैं सीधे ही घर। तो ये मुझे उतार रहे हैं और आखिरकार आ गए अपने घर में, अपने स्वर्ग में। घर ही क्योंकि स्वर्ग होता है। कहीं भी चले जाओ आप, जितने भी अच्छे से अच्छे जगह में, लेकिन अपने घर के जैसा सुकून कहीं भी मिल ही नहीं सकता। चलो यहाँ का हाल, फिर से पानी गिरा था क्या? है अभी गिरा था। देखो तो यहाँ के हाल। सो आ रही है। देख गई। लाइट है पावनी? पता नहीं है। पापा का भी दिखा दियो, पापा की भी लाइट। हाँ दिखाऊं, बताऊं? हाँ अच्छा, पापा को ही दे दो। तो चलिए दोस्तों, हो चुकी है शाम और हम लोग अस्पताल से देखिए जो हालांकि लौट के आ चुके हैं। और घर पे आने के बाद बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतने दिन अस्पताल में रहे हैं तो उस कारण से भी लोग भी नहीं बना पाए हैं, क्योंकि अस्पताल में बनाने के लिए अलाउ नहीं कर रखा था। और यहाँ पे देखिए ये नंदन जी पर रखी हैं और आस्था ये खड़ी है। पसीना की है दोस्तों ये रही आस्था यहाँ पे, और ये देखिए नंदन जी पर रखी हैं और साथ पे बिट्टी भी सोने में लगी हुई हैं। और दोस्तों धोनी भी, जो कि अभी अभी अम्मा और पापा आए थे तो धोनी भी कर लिए, तो दूध रखना है चुरने के लिए। तो चलिए दोस्तों, धोनी भी देखिए हमारी हो चुकी है। दूध है कि जो कि चुराना है, और नंदन जी तो उठ नहीं पाएंगे, तो हम आस्था हैं दोनों ही लोग। और अभी भी आस्था के बब्बा आए थे और दाई तो मतलब धोनी करके अभी भी गए हैं। और दोस्तों आए थे तो कुछ मतलब सामान भी लेके आए थे, और वो सीधा सीधा बाजार से आए हुए थे। तो वो कुछ ऐसे पटाखे ये मतलब लेके आए हुए हैं, और ऐसे 10 पटाखे लाए हैं, और अभी अभी आए थे और धोनी करा के चले गए हैं। तो दोस्तों इन्हें अभी थोड़ी देर बाद घाल के भी दिखाएंगे कि कैसी आवाज़ करते हैं। अभी इन्हें थोड़ी देर में घाल के आप लोगों को दिखाएंगे। उसके पहले ये दूध यहाँ पे आस्था छान रही है, ये दूध चुरा के रखे दे रहे हैं। रुक जा चा बेटा, हम कर ही दे रहे, तुम नहीं करो। तो हल्का सा दोस्तों अंधेरा तो हो ही चुका है, तो उस कारण से मैं की नहीं कहूँ तो वालेगा यो आप बड़े में उबालो। तो दोस्तों इधर पे पापा आज तो भी तो पानी
लो दूध अब पकने तो है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं पटाखे फोड़ने, और ये रहा एक पटाखा, ये देखिए इसे हम फोड़ेंगे। ये देखिए ऐसे पटाखे आए हुए हैं, और इधर पे हमारे शिब्बू का जो खड़े हैं, और हमारी लड़की का नाम, मेरी बहन का नाम क्या है आपको बताते हैं। उसका नाम है आर्या। अब मुझे बहुत प्यारी लगती है। आपको भी प्यार करना है उसे तो आ जाइए हमारे गांव में। तो अब हम फोड़ रहे हैं पटाखे। आपके बर्थडे, जब उसका बर्थडे आएगा, जब भी उसे दिखाएंगे उसके बर्थडे में। बाय। तो दोस्तों हम पटाखे फोड़ने के लिए निकल रहे हैं। तो दोस्तों हमारे यहाँ जब बच्चा होता है तो मतलब ऐसे गोले घाले जाते हैं। गोले मतलब ये पटाखा है, इसे फोड़ा जाता है, बहुत ही तेज की आवाज़ करता है। ये तो वही आस्था के पापा यहाँ पे फोड़ रहे हैं, और आस्था भी है। अंधेरा हो गया रात का समय क्योंकि हो चुका है, और मतलब शांति माहौल में ही अगर इसे फोड़ा जाए तो ज़्यादा और आवाज़ गूंजती है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जितने पटाखे लाए हुए थे, ये पापा के लाए हुए थे, और उन्होंने लाए थे 10 और वो ले गए 6। इन्हें 4 दिए थे, 4 पटाखे जलाने के लिए। तो इधर इन्होंने फोड़े थे यही वाले पटाखे, और इसके बाद फिर उन्होंने भी अब वहाँ पे फोड़ दिए थे यही वाले पटाखे, क्योंकि खुशी की बात दोनों ही घर के लिए है। तो उन्होंने उधर पटाखे कौन फाड़ रहा है ये? तो ऊपर नहीं दिखाइए बेटा, उल्टो रख रहे हमें लगा था। आजा, पीछे आजा। कल का ब्लॉग आप सभी ने देखा, लेकिन सही से नहीं देखा, और आप सभी कमेंट करने लगे मतलब कि आपको बेटा हुआ है, लेकिन बेटा नहीं हुआ है, बेटी ही हुई है। आस्था की बहन आई है। और कल के ब्लॉग में मैं बताना ही भूल गई थी बिल्कुल एंड में, और मैंने बोला भी था ये बात कि मैं बताऊंगी, फिर मैं भूल गई थी, और फिर वो वीडियो एडिट हो गया था, इसके कारण फिर मैं वो शेयर ही नहीं कर पाई, और आप सभी पता नहीं लगा पाए थे। उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। तो लेकिन आस्था की बहन हुई है। और दोस्तों हमें बेटा या बेटी में फ़र्क मैंने शुरू से ही नहीं किया। मैंने पहले ही ब्लॉग में ये चीज़ बोल दी थी कि चाहे मेरी दूसरी लड़की हो या फिर पहला लड़का हो, मुझे जो, क्योंकि आस्था भी ऑपरेशन से हुई थी, ये भी ऑपरेशन से ही हुई है, यहाँ पे अभी लेटी हुई है। तो पहले ही बोल दिया था मेरे को, जो है अब नहीं करने बच्चे, 2 ही बहुत है, चाहे दूसरी लड़की हो चाहे जो भी हो। तो फाइनल जो ऑपरेशन करवाया जाता है, मैंने वो भी जो है करवा लिया है। और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि लड़का नहीं है। हाँ, एक होता है कि लड़का भी चाहिए होता है, लेकिन आजकल के ज़माने में अब ये सब कुछ भी नहीं है। जो अब आगे के लोग आ रहे हैं, उन्हें ये सोच अब बिल्कुल बदल देनी चाहिए। बिल्कुल गांव घरों में अभी भी यही सब रिवाज है कि एक लड़का तो होना ही चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से लड़का हो या लड़की बात एक ही है, और जो पुराने रीति रिवाज है उसको हमें छोड़ना चाहिए। और नए हिसाब से अगर लड़की है तो क्या हो गया, ज़िंदगी हमारी ख़त्म थोड़ी ना हो गई। उनके लिए भी तो जी सकते हैं, लड़कियों के लिए भी। तो बस वही बात है कि ये भेदभाव अब मत करो। बहुत दिन ये भेदभाव हो गया, और मैंने आस्था के पापा से पहले ही कह दिया था कि चाहे लड़का हो या लड़की, जो ऑपरेशन फाइनल करवा देते हैं उसके बाद नहीं होते हैं बालक, तो वो ऑपरेशन मेरा करवा देना, क्योंकि मेरे लिए ना ही तो आस्था
मैं उसे लड़की मानती हूँ, ना ही ये मेरी लड़की है। मतलब मैं, दोनों ही मेरे लड़के ही हैं मानो तो बस यही है। और बाकी दोस्तों, और मुझे बहुत ही खुशी है। मैंने पहले ही ये बात बोली थी कि अगर मेरी दूसरी लड़की भी हो जाती है तो मेरा पूरा ही घर जो है पूरा हो जाएगा। हम पहले 3 थे और अब हम 4 हो गए, तो पूरी हमारी फैमिली जो है पूरी हो गई। और आस्था ने आर्या नाम रखा था, तो बढ़िया है, आस्था आर्या 2 बहनें। और तो आर्या घर का नाम रहेगा उसका, और वैसे कृष्णा नाम रहेगा। ये अभी अभी आए हैं, मेरे को भूखा रख रखा है, चाय भी बना के नहीं दिया है मुझे। का दिन भर चाय पी जाती है, अब 2 बार पी ली थी, अब थोड़ी देर बाद भूख लग गई मेरे को, मैंने सुबह से सिर्फ दरिया ही खाया है। तुम्हें चाय बनाए दे रहा हूँ, और वो चाय में बिस्किट खा ली ना एक।